नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हो। तो दोस्तों आज है रविवार और दोस्तों हम गए थे मार्केट बाज़ार को, तो सब सौदा कर लिया, किराने की दुकान की भी सौदा कर लिया है और हमारे घर की भी सौदा कर लिया है। अब दोस्तों शाम हो चुकी है तो थोड़ी सी हम सोची मनोरंजन कर लें। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और खड़े होकर यहाँ पर घूम रहे हैं। तो दोस्तों ये देखिए हमारे यहाँ बहुत अच्छे पेड़ लगे हुए हैं। दोस्तों ये हमारा मकान है और दोस्तों यहाँ पर हम लोग खड़े हैं। तो दोस्तों अभी गणेश जी रखे हुए हैं और गणेश जी की स्थापना है। आज हो गई, आज कौन सा छठ हो गई के साथ हैं, भगवान जाने 5 छठ हो गई है। दोस्तों अब 3-4 दिन और रहेगा गणेश जी के और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है दोस्तों। तो क्या होता है दोस्तों, अगर चूहा आपको पत्थर का मिल जाए तो उसको आप पूजोगे। आपको चूहा पत्थर का मिल जाए तो आप उसको पूजोगे, और सर पे आपको जिंदा मिल जाए तो उसको मारोगे, और आप मूर्ति में मिल जाए एक फ़ोटो में तो उसकी आप पूजा करोगे। तो क्या होता है कि चूहा है तो आप उसको जिंदा मिलेगा तो आप उसको मार डालोगे, और आपको आने पत्थर में मिलेगा तो उसको आप घर लाओगे, उसको देखोगे यार कितना सुंदर है, और आपको सजीवन देखने को मिल जाए तो उसको आप रास्ते में मिल जाए, घर में मिल जाए तो उसको मारने की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं मारने की कोशिश? कि वो आने की नुकसान करता है। घर का गेहूँ चावल रोटी सब्जी रखी होती है तो उसके लिए आने की वो खाता है तो उसको नुकसान पहुंचाता है। तो अपने बच्चे बीवी कोई नहीं खाता है। ये घर घर में रहते हैं, मेरे घर में नहीं दोस्तों, हर घर में रहता है। तो दोस्तों माँ बाप की सेवा आदमी जिंदा में नहीं करता है, आने की मरने के बाद आने की माँ बाप की फ़ोटो को दीवार पे टांग के उसके सामने रोता है और आंसू बहाता है। तो आपने माँ बाप की सेवा अपनी जिंदा में नहीं की है, लेकिन आने की आज तस्वीर को देखकर रो रहे हैं। तो ये मूर्ख लोग होते हैं कि जो आने की माँ बाप की सेवा जिंदा में नहीं करते हैं और आने की फ़ोटो की पूजा करते हैं। तो दोस्तों ऐसा ही हो रहा है संसार में कि अपने ही माँ बाप की सेवा कोई नहीं कर रहा है, और गलत फहमियों पे आप लोग फंसे हुए हैं। अपने बीवी बच्चों के साथ में घूम रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, और दोस्तों अपने माँ बाप की सेवा कोई नहीं करता है। तो इसलिए कहा गया है कि सर्प है जैसे कि आपको जिंदा मिल गया तो उसको काटने का डर रहता है, भय लगता है कि देखने के लिए ये बहुत भारी है, इसके लिए मारो तुरंत। तो सब लोग आने उसको मारने को तैयार रहते हैं। कहीं भी रास्ते में मिल जाए, जंगल में मिल जाए, गेल में मिल जाए, घाट में मिल जाए, नदी में मिल जाए, पहाड़ में मिल जाए, घर में मिल जाए, कहीं भी मिल जाए तो उसको मारने की हर लोग कोशिश करते हैं। और आपको फ़ोटो में मिल जाए तो उसके लिए घर लाओगे। कहीं भी आप मार्केट जाओगे तो मार्केट से फ़ोटो लाओगे, क्योंकि उसको आप देखोगे कि यार कितना अच्छा नांग है, इसकी तो हम पूजा करेंगे, सब कुछ करेंगे। क्योंकि नाग पंचमी के दिन सर्प की पूजा हर व्यक्ति और हर घर होती है, और आपको जिंदा और दिन मिल जाए तो उसके लिए मारने के लिए सब लोग तैयार रहते हैं। किसको मारो, एक कीड़ा है क्या है, जानवर पशु के आहार पर नुकसान पहुंचाएगा, इसके लिए उसको सबको डर रहता है कि आने की जिंदा रहा तो किसी को क्या नुकसान ना पहुंचाए। तो दोस्तों सभी लोगों से हमारा अनुरोध है कि अपने घर परिवार में रहो, संपूर्ण रहो और सबसे मिलकर रहो। क्या होता है, डगार से टूटा अंगूर का गुच्छा वो कभी मिल नहीं पाता है, उसका कोई भाव भी नहीं रहता है। जब तक अंगूर का गुच्छा गुच्छे में लगा रहा है तो उसकी यानी कि कीमत, उसके दाम अच्छे मिलते हैं, और वो आने गुच्छे में से निकल गया तो उसकी कोई कीमत नहीं होती है, उसका कोई भाव ना कोई विचार होता है। इसलिए घर में जो लोग रहते हैं इकट्ठे रहते हैं तो उसकी कदर और कीमत होती है। और जो लोग घर से बाहर जाते हैं और बाहर रहते हैं, मुझे घर वालों से कोई लेना देना नहीं है, मुझे घर वालों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वे सोचते हैं मेरा घर तो ऐसा ही है, चलेगा और ऐसा ही होगा, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो अपने घर को फूट डालोगे और अपने घर के बंधन में नहीं रहोगे तो आपका ऐसा ही हाल होगा कि जैसे अंगूर का हुआ ऐसे व्यक्ति का होता है। क्योंकि आप घर में बंधन नहीं है और घर में नहीं चलोगे इकट्ठे तो आपको कोई भी मारेगा, कुछ भी परेशान करेगा, क्योंकि तुम अपने घर के बस में नहीं हो तो दूसरों लोगों की बस में कैसे होगे। तो इसलिए कहा गया है कि सब अपने घर में रहो,
एकत्र रहो, संपूर्ण रहो और सभी सुरक्षित रहो, अपने घर के बंधन में रहो और घर से मिलकर चलो। और सब ऐसा नहीं है घर से और किसी को आप गाली दो, किसी को मारो पीटो, ऐसा भी नहीं है भैया। अपना बस्ती है, गांव मोहल्ला है, सबको भैया प्रेम और विचार अपने स्पष्ट रखो। सबसे भाई बोलो, सबसे बहन बोलो, सबसे बेटी कहो, सबसे दादा कहो, सबसे दादी कहो, सबसे मिलजुल के रहो, कोई दिक्कत नहीं है भैया, सबसे मिल के रहो। क्योंकि अपन हो ये मनुष्य 1,84,00,000 भोग कर योनि मिली है मनुष्य की, इतने तो आने की भगवान अच्छे भगवान तरस रहे हैं इस मृत्यु लोक में कलयुग में आने के लिए, पर उनको आने को नहीं मिलता है। तो इसमें अपन हो भगवान ने जन्म दिया है तो इसको अपन हो सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। क्योंकि मनुष्य अपन बड़े भाग्य से पाया, 1,84,00,000 भोग के आया, तो अपन हो मनुष्य को तन भगवान ने दिया है, तो इसको सही सलामत रखें। इस मिट्टी है कि कब क्या हो जाना है, भगवान ने जहर की पानी की बोला है कि मिट्टी है, ये पुड़िया है, कब उड़ जाए कब निकल जाए इसका कोई पता नहीं है। हवा है, मनुष्य एक हवा है, वायु है, इसका कोई पता नहीं है कि कब क्या हो जाए। तो इसलिए कहा गया है मनुष्यपन का जीवन मिला है तो सबसे मिल के रहे, जुल के रहे और सभी से भाव और प्रेम और विचार अपने अच्छे रखें। नमस्कार दोस्तों।